अस्सलाम वालेकुम जी, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं सोहराब बरकत हूं। माली टब्बर की अगवाकारियों के हवाले से बातचीत करेंगे। तकरीबन कोर्ट की समाअत कंप्लीट हो गई है। कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ शायद जितने कंक्रीट स्टेप्स की तवक्को थी वो नहीं निकल कर आए, लेकिन कुछ बड़े इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट अब कोर्ट के अंदर होना शुरू हो गए हैं। बड़े दिलचस्प आर्गुमेंट है और हर एक आर्गुमेंट का एक लॉजिक है, एक मंतिक है, और ऐसा महसूस होना शुरू हो गया कि ये कितना बड़ा संगीन मसला था जिसे शायद रूह गर्दानी की गई। शायद लोगों को पहले अदाकारा के पीछे लगा दिया गया, हम सबको, और फिर नूर बीबी को, कैच मी इफ यू कैन, नूर बीबी के पीछे लगा दिया गया। लेकिन असल जो मसला है, जो असल आर्गुमेंट है, वो कोर्ट के अंदर, अदलिया के अंदर, जहां पर मौजूद जजेस भी अपना आर्गुमेंट सामने रख रहे हैं, रिमार्क सामने रख रहे हैं और वकला भी सामने रख रहे हैं, वहां पर असल इस मसले की जड़ों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है और निशानदेही की जा रही है। यानी आज बड़ी इंपॉर्टेंट समाअत थी, लेकिन जिस तरह से एक कानून का पाकिस्तान की जुडिशरी के अंदर, जो पाकिस्तान के कवानीन है उनका जो के अंदर जो कुछ खामियां हैं, लैक्यूनाज हैं, उनका फायदा उठाते हुए एक दिन मजीद मेडिकल को डिले करवा दिया गया कि बच्ची का मेडिकल ना हो सके। जिब्रान नासिर साहब ने इसके ऊपर बड़ा प्रेस किया, बहुत जोर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी एमएलओ को कल तक खींच कर लेकर गए। लेकिन शाहिद हुसैन साहब ये वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि आज कोर्ट के अंदर जो लॉयर्स थे, लीगल फ्रेटर्निटी थी ज़हीर की, उन्होंने ये चीज एक्सेप्ट की है कि ये बात हो सकती है कि ज़हीरे ने सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, यानी कि कम उम्र बच्ची को भगाकर शादी करने वाला जो जुर्म है गिनौना, शायद वो तो उससे हुआ हो, इसके अलावा बाकी जुर्म नहीं थे। यानी पाकिस्तान पेनल कोड का जो सेक्शन 37V को आप पढ़ें तो अगर आप किसी कम उम्र बच्ची को भगाकर लेकर जाएंगे, उससे शादी करेंगे या उसके साथ कोई भी जिस्मानी किसी भी किस्म के ताल्लुकात बनाएंगे, तो इसका मतलब यह है कि आपने सेक्सुअल असॉल्ट किया है, आपने एक बच्चे को जिस्मानी तौर पर सेक्सुअली उसे मुतासिर किया, उसे मोलेस्ट किया है। तो यह बात बड़ी क्लियर है। लेकिन आज वकला ने, वहां पर ज़हीर के वकील ने यह कहा है कि अगर ये सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट की वायलेशन है, यानी कम उम्र बच्ची को भगाकर शादी की गई है, तो ये इतना संगीन जुर्म नहीं है। ये होते रहते हैं सर, लड़कियां भाग जाती हैं, भागकर चली जाती हैं, शादी कर लेती हैं। ये पता नहीं इन्होंने रोला क्यों डाला हुआ है, इतना बड़ा इन्होंने हंगामा क्यों बर्पा किया हुआ है, इतनी बड़ी खबर नहीं है। बहरहाल जो कोर्ट से रिपोर्ट हुआ है वो मैं एग्जैक्ट आपके सामने रख देता हूं। ज़हीर के लॉयर ने कहा कि सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट की खिलाफ वर्जी है, तो फिर भी ये इतना संगीन जुर्म नहीं है। यानी ये नॉर्मल सी चीज, आप बच्ची को भगाकर ले जाएं, शादी करें और उसे अपने मर्जी से, जो मर्जी है उसे कहलवाते रहें और अपनी मर्जी से उसका यूज करते रहें, उसका इस्तेमाल करते रहें, ना कोई पूछने वाला हो, ना बच्ची बालिग हो, ना अपना बयानिया सामने रख सके, ना सोच रख सके, ना अपने एजुकेशन मुकम्मल कर सके, ना कैरियर बना सके। इन सारी चीजों को साइड पर फेंकें, बस देखें कि किसने मोहब्बत की है, कौन मोहब्बत के कसीदे पढ़ता रहा, जो लेकर जाता है लेकर जाता रहे। उसके बाद जो मुअज़्ज़िज़ जज साहब है, उन्होंने रिमार्क्स दिए कि लड़की का घर से भागकर शादी करना एक बड़ा मसला है और ये अल्लाह किसी दुश्मन वाले घर के साथ भी ऐसा पेश ना आए, यानी इतना संगीन मसला है। उसके बाद मुअज़्ज़िज़ जज ने कहा कि लड़की को पंजाब जाकर शादी करने की जरूरत क्यों पड़ी, बच्ची को मालूमात कहां से मिलती थी कि पंजाब में जाओ तो वहां पर जो मैरिज एक्ट है वो इस एज का है, वहां पर तुम्हें प्रोटोकॉल दिया जाएगा, वहां पर लोग मौजूद हैं, फलान ढिमकान। उसके बाद वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा कि ऐसे वाकयात में सखर सरे फरिश्त है। बाकायदा 2-3 जगहों के नाम लिए मुअज़्ज़िज़ जजेस ने, और उन्होंने कहा कि सखर सरे फरिश्त है कि जहां पर इस तरह के वाकयात बेशुमार रिपोर्ट होते हैं, यानी एक कम्युनिटी को, खास तरह की कम्युनिटी को, एक खास तरह के इलाके को बाकायदा से टारगेट किया जाता है, यह कोई कोइंसिडेंस नहीं होता। इस पर जिब्रान नासिर साहब ने कहा कि बच्ची की उम्र 16 साल से कम है, इसलिए बच्ची का कोई भी बयान, कोई भी इक़दाम, कोई भी अहमियत नहीं रखता, कुछ किसी की भी लीगल वैल्यू नहीं है। अगर बच्ची घर से भागकर जाती है तो ये इल्लीगल है, 2 नंबर है, गलत है, और जो भगाने वाले हैं वो बुनियादी तौर पर कल्प्रेट्स हैं। उसके बाद जिब्रान नासिर साहब ने कहा कि एमएलओ ज्यादा जरूरी है। ये बाकी बातें या आर्गुमेंट बाद में भी हो सकते हैं, पहले एमएलओ के ऊपर बात करें। तो इस पर मुअज़्ज़िज़ जजेस ने कहा कि एमएलओ के ऊपर से पहले ही जो गवाह है, निकाह खां और गवाह है, उनके ऊपर आप काफी सारा टाइम ले चुके हैं, लिहाजा एमएलओ के ऊपर अब कल बात करेंगे और कल जो असल आर्गुमेंट है वो एमएलओ के ऊपर रखा जाएगा। लेकिन अहम चीज ये है कि ये बात ज़हीर के वकील भी मान रहे हैं कि सिंध चाइल्ड मैरिज एक्ट, यानी कम उम्र बच्ची को भगाकर लेकर जाना और उसके साथ शादी करना, एक एतराफ़ जुर्म है। ये जुर्म का मुर्तकिब हुए हैं, इन्होंने एक जुर्म किया है। जो मेहदी अली काज़मी की कम उम्र बच्ची को, माइनर को भगाया गया, उसकी ज़हन साजी की गई, वरगलाया गया और उसके बाद उसके साथ शादी की गई। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।